विघ्न स्वरूप से निर्विघ्न स्थिति की यात्रा। विघ्न स्वरूप से निर्विघ्न स्थिति तक पहुंचने के लिए आत्मा को 4 पड़ाव से गुजरना पड़ता है। जब आत्मा को परमात्मा नहीं मिलता और वह शूद्र का पार्ट प्ले कर रही होती है, तो अपने अंदर के थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन के साथ मैं मेरा लगाकर संकल्प का स्वरूप बनती है। हर संकल्प को अपना समझती है। तो वह स्थिति है विघ्न स्वरूप की स्थिति, जिस पर आत्मा, कलयुग की आत्मा खड़ी होती है। जैसे जीवन में दुख आया तो मैं दुखी हूँ, सुख आया तो मैं सुखी हूँ, परेशानी आई तो मैं परेशान हूँ, कमजोरी आई तो मैं कमजोर हूँ, अमीरी आई तो मैं अमीर हूँ। ये है विघ्न स्वरूप की स्थिति। उसके बाद जब जीवन में परमात्मा आता है तो आत्मा के अंदर जो मन है वो आत्मा के रास्ते में विघ्न बनकर जो खड़ा था, कर्मेंद्रियों को प्रयोग कर रहा था, वही मन बाहर की परिस्थितियों में आँख, नाक, कान, खास तौर पर मुख को अंदर की तरफ मोड़ने लगता है। कब? जब परमात्मा जीवन में आता है और मन कर्मेंद्रियों के लगाव से थोड़ा थोड़ा परे होने लगता है और परमात्मा से और आत्मा से जुड़ने लगता है। तो बदलाव क्या आता है कि मुख की मौन, चलचित्र का देखना, व्यर्थ में कहीं आना जाना, यानी कि करैक्टर सुधरने लगता है। ऐसा जबकि है तो ड्रामा में ही फीड, पर फिर भी मन जो पहले बाहर लड़ाई, झगड़ा, निंदा, चुगली में फंसा था, उससे परे हो जाता है। परमात्म ज्ञान से तो मन कहने लगता है, अपने आप को मन टाइटल देने लगता है, क्योंकि उसने यह टाइटल परमात्मा से सुन रखे होते हैं कि मैं आत्मा विघ्न विनाशक हूँ, मैं आत्मा विघ्न विनाशक हूँ। और यही टाइटल ही सबसे बड़ा धोखा था मन के लिए, क्योंकि मन अभी आत्मा के सत्य स्वरूप को जानता तक नहीं है, बस केवल नेगेटिव से पॉजिटिविटी की तरफ चला है। पहले बद्दुआएं देता था सबको, गुस्सा करता था, तो अब शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं देने लगा है। थोड़ा पहले से शांत हो गया है, यानी कि लोहे की जंजीर से सोने की जंजीर में बदल जाना। पहले लोहे की जंजीर पहन रखी थी, जिसको छोड़ना फिर भी आसान है। क्यों? क्योंकि लोहे की जंजीर बुरी लगती है, पर सोने की जंजीर तो खुद को भी अच्छी लगती है और दूसरों को भी अच्छी लगती है। कैसे? जैसे कोई दूसरा कहता है कि वाह, इनकी रूटीन तो बहुत अच्छी है, ये तो ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं, ये तो सबको बड़े प्यार से बोलते हैं, ये तो अच्छा अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, तो सब हमको अच्छा अच्छा कहने लग जाते हैं। यानी कि एक फेस मास्क उतरा और दूसरा पहन लिया। इसके लिए एक स्थूल एग्जाम्पल भी है बहुत सुंदर, कि एक बार एक बिल्ली किसी गड्ढे में गिरकर मर गई, तो एक ही व्यक्ति ने वह निकाल कर दूर जंगल में फेंक दी और उसकी बदबू नहीं फैली। तो बाहर की जो वस्तुएं हैं, यह एग्जाम्पल उन पर फिट बैठता है कि बाहरी वस्तुओं की वजह से जो इंसान में अहंकार होता है कि मैं अमीर हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं सुंदर हूँ, तो ये अहंकार बिल्ली की तरह है, लोहे की जंजीर की तरह है।
परमात्मा के मिलने के बाद ये अहंकार फटाफट छूट जाता है, यानी कि लोहे की जंजीर छूट जाती है। पर भगवान के मिलने के बाद जब सोने की जंजीर मिलती है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ, मैं तो सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ हूँ, ये सोने की जंजीर उस ऊंट की तरह है कि एक बार एक ऊंट तालाब में गिरकर मर गया, पर उसको उठाने के लिए 5-6 व्यक्ति चाहिए। अब 2 आते तो तीसरा ना आता, 3 आते तो चौथा ना आता, तो एक साथ सब इकट्ठे आ नहीं पाते थे, तो पूरे गांव में ही उसकी बदबू फैल गई। तो ये है सोने की जंजीर, जिसको दूर फेंकने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये जो ज्ञान का अहंकार है, अच्छी चीजें संसार को देने वाला मैं बन गया हूँ, मैं मास्टर दाता हूँ, तो इनके साथ जो मैं लगती है और हम कहते हैं कि मैं विघ्न स्वरूप से विघ्न विनाशक बन गया हूँ, तो ये जो साथ मैं है उसमें फंस जाती है आत्मा और सोचती है कि अब आगे तो कुछ करना ही नहीं है, बहुत कुछ कर लिया। तो इस यात्रा पर अब मन पूरा भ्रमित है कि मैं बाहर के विघ्नों को समाप्त कर पा रहा हूँ। शुभ भावना देकर वह समझना ही नहीं चाहता कि बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा बना बनाया है, तू कुछ भी नहीं कर रहा, हूबहू रिपीट हो रहा है। ये बात उसके अंदर जाती ही नहीं। वो सोचता है कि मैं शुभ भावना देता हूँ, मैं वाइब्रेशंस देता हूँ। तो बाबा उसको कहते हैं हे मन देख, आत्मा को देख, अपने सत्य स्वरूप को देख, वह निर्विघ्न अवस्था में मेरे साथ कंबाइंड बैठी है, तू भी आकर मेरे में समा जा। पर मन जो संकल्पों का एक बहुत बड़ा बंडल है और आत्मा की शक्ति से चल रहा है, उसकी खुद की कोई पावर है ही नहीं। तो बाबा आत्मा को समझाते हैं बच्ची तू इस मन से अपना कनेक्शन काट ले, इसको अपनी पावर देनी बंद कर, इसके साथ अपनी मैं लगानी बंद कर। तेरे अस्तित्व के बिना जब यह मरने लगेगा तभी तेरी वैल्यू होगी। तू इसको अपना कुछ भी मत दे, अपनी शांति, अपना प्रेम अपने पास रख। हे आत्मा, ये तुझे आकर्षित करके संसार में ले जाता है और तू बैठी मेरे पास है और अटेंशन अपना संसार में कर लेती है। जब तू इसको जिए दान नहीं देगी तो तू निर्विघ्न बन जाएगी, ये तुझे डिस्टर्ब करना बंद कर देगा। तो आत्मा कहती है फिर बाबा मैं क्या करूं? बाबा कहते हैं बच्ची तू साक्षी होकर देख, मन के अंदर चलने वाली भावनाओं को, विचारों को, चित्रों को साक्षी होकर देख और उनसे डिटैच हो जा और एंजॉय कर इसकी फिल्म का, पर इसके बीच में शामिल मत हो, इस भवसागर में मत बह। तो आत्मा साक्षी होकर मन के संकल्पों को, भावनाओं को, कल्पनाओं को आता जाता हुआ देखती है और एंजॉय करती है। और मन बेचारा तड़पता है और बार बार इस प्रकार के डिटैच के अभ्यास से आत्मा अपने मूल स्वरूप में टिकने लगती है कि मैं हूँ ही निर्विघ्न आत्मा, मैं हूँ ही निर्विघ्न आत्मा। ये विघ्न तो मन के थे, मैंने ऐसे ही अपने बना रखे थे। तो इस अभ्यास के बाद आत्मा, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, इसमें टिक जाती है। तो ये है विघ्न विनाशक से, जो मन कह रहा था मैं विघ्न विनाशक हूँ, विघ्न विनाशक से निर्विघ्न आत्मा की यात्रा। अब इस यात्रा के बाद जब बाबा कहते बच्ची अब तू अपना पूरा अटेंशन मेरी तरफ दे, तो निर्विघ्न आत्मा जब निर्विघ्न बाप के साथ बैठती है, बाबा की नज़रों में नज़रें डालती है, बाबा अपनी नज़रों से उसे निहाल करते हैं, तो निर्विघ्न आत्मा में एक ऐसी शक्ति आती है कि वो
बाबा की दृष्टि से अब मन के टीवी को देखने लगती है कि मन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जो भी फिल्म चल रही है, आत्मा बाबा की दृष्टि से देखती है कि बाबा इस फिल्म को कैसे देख रहा है, कि यहाँ तो सभी ही एक्टर रोल प्ले कर रहे हैं और सभी एक्टर मेरे साथ बाबा की गोद में बैठे हैं। वो सब करेक्टर हैं, वो सब उनका रोल है। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई रो रहा है, कोई खा रहा है, कोई पहन रहा है, सब उनका रोल है। तो आत्मा, निर्विघ्न आत्मा जब बाबा की दृष्टि से देखती है तो वो उन आत्माओं को भी रोल से अलग संपूर्ण अवस्था में देखती है और आत्मा कहती है संपूर्ण सृष्टि पर संपूर्ण आत्माएं संपूर्ण निर्दोष हैं। उसको ये लेसन पक्का हो जाता है और सबके रोल से सब आत्माओं को डिटैच कर देती है। तो उसकी ये है असली शुभ भावना, जो वह शुभ भावना देती नहीं, केवल उनको सत्य स्वरूप में देखती है जो उनका हक है। और जब बार बार के लंबे अभ्यास के बाद, सत्य स्वरूप में देखने की स्थिति के अभ्यास के बाद, आत्मा मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ से निर्विघ्न स्थिति पर टिक जाती है और वही आत्मा ही निरसंकल्प है, वही आत्मा ही बाबा की प्यारी है, वही आत्मा ही मूल स्वरूप में स्थित है। तो यह थी विघ्न स्वरूप से निर्विघ्न स्थिति की यात्रा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।